माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में आज ये ट्रेनिंग सेशन एक जीडी बेस का चल रहा है। उसी के बीच में मैंने सेशन रोक करके अपने दो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन अभी फाइनल हुआ है, एक इनका तो वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है, उसमें सारी मैंने जो अंदर की चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। अभी मेरे साथ में रविकांत झा जी भी हैं, जो ये अपने मैं भी आपका नाम उसमें अमित उनको भूल गया था, तो रविकांत झा जी भी हैं। तो ये इनका एक्सपीरियंस प्लांट हेड का है। आज इनका एक और फाइनलाइजेशन प्लांट हेड में हुआ है। रविकांत, आप एक तो पहली बात यहाँ के पहले अपने आपका पुराना एक्सपीरियंस क्या रहा है और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है पूरा शेयर करिए, तो और अच्छा रहेगा कि क्या डिफरेंस है यहाँ की चीज़ों में, जिससे लोगों के अंदर में एक बहुत बड़े कीड़े होते हैं ना कि वो यार उनका नहीं हुआ तो फिर मेरा कैसे होगा, वो नहीं हुआ। तो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए तो थोड़ा सा लोगों से। स्टार्टिंग में बिल्कुल संस्कार सोसाइटी जब आया था तो मेरे को पता लगा था कि ये जॉब हंट है, यहाँ से जॉब मिलेगा, तो मैं बहुत परेशान था। तो सर के पास जब आया तो सर ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरा सर के पास से मेरा जॉब जो लगा था वो सिग्मा रैक्स में लगा था, जो यहाँ से लगा। और उसके बाद भी सर ने बहुत हेल्प की मेरे साथ में। हेल्प ऐसी की कि पैसे के साथ भी हेल्प की इन्होंने। मतलब मेरे लोग ना जाए नहीं कुछ नहीं। मेरा जो मेरे पास जो है इतना, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो मेरे पास इतना एकदम से नहीं होता है, किसी के पास नहीं होता है। पर ये है कि सर ने उस हिसाब से मेरे को हेल्प करके मैंने अमाउंट सर को जो था वो सब दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो एक तरीके से मिला, मतलब अपने तरीके से मिला। मैंने सर ने कोई मेरे को प्रेशर नहीं किया ये सब चीज़ों में, कभी आज तक प्रेशर नहीं हुआ। मैं 2020 से सर से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सिग्मा में सर्विस की, सिग्मा बहुत अच्छा चलता रहा। कुछ कारणवश मैंने वहाँ से छोड़ा है। बीच में हंस एनर्जी में गए, बीच में एक जॉब मेरे को अपने आप ही हंस एनर्जी मिली थी सर का। उसमें सर ने बाद में हमसे पूछा भी, तो फिर ये हुआ कि वो मेरे पास कॉल अपने आप आई थी, तो मैंने वहाँ सिग्मा छोड़ के हंस एनर्जी ज्वाइन कर लिया। तो हंस एनर्जी भी मैंने साल भर किया है वहाँ का। फिर उसके बाद में आप जो गए ट्राइडेंट में भी, ट्राइडेंट में मैंने इंटरव्यू किया। ट्राइडेंट में बहुत अच्छा हुआ। हाँ, ट्राइडेंट में इंटरव्यू आपका करीब आ गया था, पर वो अब कुछ रीजन से रीजंस थे उनके, बोले बाद में बोले कि एमडी नहीं है या जो भी कारण रहा उनका। अच्छा, आपका इसमें भी आया था कटारिया में भी मैंने करीब आ गया था, वो भी एकदम लास्ट ज्वाइनिंग पे ही उन्होंने। आज आपका ये फाइनलाइज हुआ है मेरा। हाँ, इसमें क्या इंटरव्यू में कर रहा आपका इंटरव्यू मेरा, इन्होंने मेरे टेक्निकल नॉलेज पे ही शेयर किया था, जो मैंने मेरा नॉलेज के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे, इससे लोगों को थोड़ी सी मदद। मेरा क्या है कि मेरा जो है मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में, और मैंने प्रोडक्शन में ही वर्क किया है, फैब्रिकेशन में ही। मेरा 33 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, फैब्रिकेशन के। और फैब्रिकेशन और मेंटेनेंस दोनों है। मेंटेनेंस मैंने सीखा कहीं से नहीं है, करते करते मैंने मेंटेनेंस सीखा है। कोई ट्रेनिंग नहीं की थी मेंटेनेंस की। डिप्लोमा तो किया मैकेनिकल में, पर मेंटेनेंस की कोई ट्रेनिंग नहीं की है। और करते करते मैंने मेंटेनेंस किया। तो उसके बाद मैंने RSPL भी ज्वाइन किया था मेंटेनेंस में। फिर उसके बाद RSPL छोड़ के मैं चला गया था जलंधर, बाबा शू कंपनी है, वहाँ भी एज ए मेंटेनेंस मैनेजर ही वर्क किया है। तो मेंटेनेंस का आपको काफी अच्छा है। तो ये सब चीज़ों में मैंने इंडिविजुअल मेंटेनेंस किया है, तो इसीलिए मेरे को और एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया मेंटेनेंस। आपकी एज अभी कितनी है लगभग? मेरी एज इस टाइम 54 है। बड़ा अचीवमेंट है मेरी। ये कोई मतलब एक नई एज ग्रुप के कोई कैंडिडेट नहीं है जिनको मैंने कुछ हिप्नोटाइज कर दिया हो और ये बोल रहे हो। ये इनका एक एक्सपीरियंस है जो बता रहा है। अभी सामने एक कंपनी में थोड़ा सा दो कैंडिडेट के बीच में हमारे यहाँ पे अभी उनके बीच में डायलेमा चल रहा था कि इनको रखें कि उनको रखें। तो अभी मैंने उनको लाइव सेशन दिखाया था कि जब किसी कैंडिडेट के बारे में लोग बात करते हैं कंपनीज में, तो उसकी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, क्या उसका पुराना रिकॉर्ड है, क्या पुराना एक्सपीरियंस है, उसको पिच करके रिकमेंड करके फाइनल ऑफर लेटर कराया जाता है। हमारे यहाँ के दो कैंडिडेट्स में वो कंफ्यूज हो रहे थे। अब कंफ्यूजन इस तरीके का था, तो उसमें हमें थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ा कि कंपनी को बेनिफिट कौन ज़्यादा दे सकता है, क्यों दे सकते हैं ये, क्योंकि इनके पुराने रिकॉर्ड भी मेरे पास में है, क्योंकि ये जिस कंपनी का काम इन्होंने लिया है तो वो पूरी तरह से किया है। माय डियर कैंडिडेट, ये जो अभी एक कैंडिडेट मेरे पास में आया, तो उसने बोला कि वो कंसल्टेंसी गए थे, उन्होंने इतना मुझसे रुपया ले लिया और कराया कुछ नहीं, और हमको भी डाउट की नज़र से ऐसे देख रहा था। अभी विजिट करके गया, अभी जब बात हुई। माय डियर कैंडिडेट, यहाँ पे बात समझनी पड़ेगी। ये जो फीस वाला जो पार्ट आता है, फीस जॉब लगवाने के लिए गई है या जॉब में गाइडेंस देने के लिए गई है, ये दो बातें अलग है। एक कंपनी का जेडी होना, एक कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है उस रिक्वायरमेंट के साथ शेयर करना,
फिर इनको इंसिस्ट करना, ट्रेनिंग देना, डिस्कशन करना, उस चीज की फीस एक अलग है। हमारा ये काम कॉलेजेस का था, इंस्टीट्यूशंस का था, जिन्होंने सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा बांटे हैं पूरे, उनको इन चीजों के लिए ध्यान देना था कि कौन कौन सी कंपनीज का जो जेडी, इसलिए मैंने कहा है एक नया लर्निंग स्कूल की अब जरूरत है हमारे इस देश को, सोसाइटी को, जहां पे कंपनी के जेडी के अकॉर्डिंगली हम लोग कैंडिडेट को ट्रेन कर पाए। तो जो फीस की बात जब लोग करते हैं, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी हाउस नहीं चला रहा, वो चैरिटी हाउस के लिए काम कर रहा है, उसकी भी अपनी चीजें वो करता ही है, बट फीस किस पर्पज से? हम तुम्हारी जॉब लगवा देंगे तो हमें 1 लाख रुपए दे दो, जॉब लगवा देंगे, ये काम यहाँ नहीं हो सकता। आप हमें दे भी देंगे, बट वहां पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, वहां काम होता क्या है, आप काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इन चीजों के बिना एनालिसिस के, बिना इसमें वर्किंग करे किसी भी कैंडिडेट को कोई भी पैकेज दिलाया नहीं जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जो कैंडिडेट ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कंसल्टेंसी सोसाइटी में, वो अपनी परखने की शक्ति को बढ़ाएं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ाएं। उनको ये समझना है कि हम परख नहीं पा रहे। कंसल्टेंसी वर्सेस सोसाइटी की जो लड़ाई है वो ये है कि वो एक जेडी के अकॉर्डिंगली आपको गाइडेंस दे रहा है, ट्रेन कर रहा है, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके अकॉर्डिंगली आपको कुछ बताने का प्रयास करके फिर प्रोफाइल मैचिंग करा है। इनको मैं ये नहीं कह सकता आदत जाओ, एक ट्राइडेंट में होते तो मेरा जुगाड़ अगर इतना ही बड़ा होता तो मुझे कुछ ही फीस देते तो मैं फोन करके कहता अरे जाओ जरा रविकांत जी, वीके सुब्बा ने फोन कर दिया, ट्राइडेंट में फाइनल पायलट कर, क्यों 2 जगह रिजेक्ट हुए? क्योंकि उनकी वहां पे कुछ जो चाहिए था, जो उनको स्किल सेट चाहिए वो मैच नहीं करा होगा, या ये वहां पे समझा नहीं पाए होंगे। तो ज्वाइनिंग केवल मेरी वजह से नहीं होती है, ज्वाइनिंग में कैंडिडेट एक ईश्वरी शक्ति और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ज्वाइनिंग को मेटलाइज करती हैं। हाँ, उसके लिए ये जरूर है हम लोग एक प्रोबेबिलिटी में जितना एक्सपीरियंस होता जाता है हम लोग कैंडिडेट को ट्रेन करना, पुश करना। अभी कैंडिडेट को मैंने बताया कि तुम्हारा वहां पे नहीं हुआ सुपर हाउस में, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम लेंथ ऑफ स्पीच में, वो तुमको लग रहा था तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा है, बट वो इंटरव्यू अच्छा नहीं था, वो तुम्हारी लेंथ ऑफ स्पीच देख रहा था, तुम कंटिन्यूअसली कितनी अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हो। इसकी वजह से उन्होंने कहा, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। माय डियर कैंडिडेट, एक ऑर्गेनाइजेशन को केवल मसीहा मत बनाइए, एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग करने में कंपनी के जेडी को डिसाइड करके अगर उसको हम लोग एक जगह पे अच्छी तरह से ट्रेन करके ले जाते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और इसलिए इसमें इन्होंने इनकी वर्किंग एक्सपीरियंस भी काम कर रहा है, हमारी गाइडेंस भी काम कर रही है, और इनका फिट भी संस्था में काम कर रहा है। डाउट के साथ नहीं आ रहे हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको ये बहुत जरूरी है कि वो बार बार अपने को रीचेक करें, रीवैल्यू करें, रीडिजाइन करें, रीप्रोग्राम करें, रीस्किल्ड करें अकॉर्डिंग टू जेडी। दैट इज ऑल रिक्वायर्ड। हर जगह जब तक ये करेंगे नहीं, रीप्रोग्राम, रीस्किल्ड, वो हो नहीं पाएगा, कोई भी कर नहीं सकता है। और इसलिए ये हमारी ताकत है। इसलिए मैं प्रोफाइल मेकिंग की जो बात करता हूं, हो सकता है कभी कभी किसी को 10 मिनट हमने प्रोफाइल मेकिंग में दिया हो, बट वो भी कभी कभी बहुत मायने रख जाता है। किसी को 4 सेशन दिए हों, किसी को 10 मिनट दिए हों, पर वो मायने रखता है। वो इन्होंने एग्जाम्पल शेयर किया, ये 55 ईयर एज के हैं, इनको मैंने हिप्नोटाइज करके नहीं बुलाया है। इसलिए आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि जब आप बात करते हैं तो आप क्यों फंसते हैं, क्यों गलत जगह आप चले जाते हैं। कभी कभी हमारे यहाँ भी 5-10% लोग ऐसे हो सकते हैं। रीजन क्या है कि आप पहचान नहीं पा रहे, डिफरेंस नहीं कर पा रहे कि जेडी क्या है। कंपनी में कोई भी किसी की जॉब लगवा नहीं सकता है अगर उसकी प्रोफाइल उसके लेवल की नहीं है या उसमें होमवर्क नहीं किया गया है। तो इस बात को आप समझ जाएंगे तो आपसे ये गलतियां होना बंद हो जाएंगी और संस्थाओं में ब्लेम करना बंद कर देंगे। जिम्मेदारी लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। अपने एक्सपीरियंस को तुम भी शेयर कर दो, जो उसमें हमने तो बता ही दिया। तुम शेयर करो। मेरा नाम अंकित शर्मा, मैं संस्कार सोसाइटी और बीके सर से 7 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी पहली ज्वाइनिंग सर ने ही कराई थी खन्ना पल्ली उन्नाव में, और इससे पहले मैं कानपुर से बाहर वर्क कर रहा था। जब पहली बार आया तो मेरा फर्स्ट डे में यहाँ पे हो गया था, कोई याद नहीं खन्ना में। उसके बाद दूसरी ज्वाइनिंग मेरी हुई बीके में। इसके बाद ये तीसरी ज्वाइनिंग, इसमें बीच में भी 2 महीने का गैप आया। वो फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में निगेटिव भी हुए। निगेटिव हो रहा था बीच में, ये मैं वीडियो अपलोड किया, बीच में भी फोन कर रहा था बड़े गुस्से में, सर मेरा हो नहीं रहा था इस बार, बड़े अधिकार के साथ कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि शुक्ला सर जो है वो हो नहीं रहा कहीं पे, एक जगह भी 1-2 जगह नहीं। मैंने एक्चुअली जिस जगह पे इसको भेजा था वो सब यूक्रेन, वहाँ पे ऑर्डर जो थे यूक्रेन की जैसे आई नहीं, पर ऑर्डर ही नहीं आ रहे थे ज़्यादा, तो कंपनी धीमे धीमे नीचे जा रही। और इस बार तो मैं आप सबको एक बात गाइड करूँगा बार बार, एक नया समय आया है अभी। जिन देश को हम बहुत विकसित बोल रहे थे, डेवलप कंट्रीज बोल रहे थे, आज वो देश लड़खड़ा गए, वहां पे छटनी हो रही। और कानपुर में जो वो कंपनी जिनका नाम बहुत था वहां पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे एक्सपोर्ट की, इसी ऑर्डर की वजह से। इसीलिए एवरेज कंपनीज
हमने ये बहुत पहले कहा था, आज से 4 साल पहले। मुझे लग रहा है कहीं लोग मुझे थोड़ी देर में कहेंगे कि मुझे भी पहले से आइडिया लग जाता है, इंट्यूशन हो जाता है, मुझे भी गुरु बाद में मानेंगे, मर जाएंगे तब, अभी नहीं मान रहे। यहाँ तो इसीलिए हमारे देश में मरने के बाद लोग पूजा करते हैं। तो ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने बहुत पहले इस बात को कहा था जब मैंने जॉब ऑन राइट की बात करी थी, कि लोग इस बात को समझ लें, केवल एक कैटेगरी की कंपनीज को आप जो देख रहे हैं वो लड़खड़ा जाएंगी, उनसे आप बी कैटेगरी की कंपनीज ज्यादा अच्छा कर पा रही हैं, उनको सपोर्ट भी गवर्नमेंट से अच्छा मिल रहा है और वो जमीन में चल भी रही हैं। और आज इसीलिए बहुत सारी ऐसी कंपनी जो यूक्रेन जिनको ऑर्डर पे एक्सपोर्ट थे वो ऑर्डर नहीं मिल रहे, छड़ नहीं चल रही। कानपुर में 2-3 कंपनी, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता वीडियो में, कानपुर में 2-3 कंपनियों में एक प्लांट बंद हो गया, एक में छड़ नहीं चली है, नाम नहीं लेना कंपनी का। तो अभी इसमें वहां से बात करो तो वहां का खुद ही एचआर कह रहे हैं हमारी यूजर बताइए कहाँ पे, जब बात में उनसे कर रहा है कि किसको भेजना है। तो माय डियर कैंडिडेट, ये रियलिटी, इसीलिए केवल एक चीज पे बिलीव मत करिए जो बड़ा दिख रहा है, जो बढ़िया दिख रहा है। हम ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक के बीच में गंदगी में बैठे हुए हैं, वहां पे भी कमल खिल रहा है, और कमल बीजेपी वाला नहीं ये बीजेपी वाला कमल नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये केवल बात समझने की है, बात समझने की है, छोटी सी बात है, समझने की है। आपकी जो क्वालिटीज है वो कहीं हो सकती है, इसलिए केवल एक बी कैटेगरी की कंपनीज वो आपको पैकेज दे ले जा रही, आपका घर चला ले जा रही, आपके चीजों में ले जा रही, तो उनको भी खराब मत समझिए। 2-4 नाम लोगों ने याद कर लिए और नोएडा गाजियाबाद में बैठ करके डिसाइड कर रहे कानपुर में कुछ नहीं, कानपुर में कुछ नहीं, बंद कर दिए सब नाटक। कानपुर में बहुत कुछ है, पोटेंशियल लाइए, डेवलप करिए, और अभी भी कहिए कि कम से कम इंडियन होने के लिए प्राउड करिए कि हम सब लोग एक ऐसे देश में हैं जहां पे ब्रेड एंड बटर अभी चल रहा है, और बहुत देशों में बहुत हालत खराब हो गई है। मैं अमेरिका में, हमारे कई स्टूडेंट हैं, आप उससे पता करिए, जो डॉलर है मेरे ख्याल से $62 में वो आटा गया, चावल ज्यादा खा रहे हैं। रियलिटी ये है, तो कम से कम प्राउड करिए, और हमारी देश की नीति और देश के जो कॉन्फिडेंस है उसको आगे हम लोग बढ़ाते भी चले, ये इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब नहीं मैं एक पार्टी को कर रहा हूँ केवल, इंपॉर्टेंट ये कि अगर पॉलिसी मेकिंग सही है, डिसीजन मेकिंग सही है, तो चीजें आगे बढ़ करके जा रही हैं। और इसीलिए आप सब भी संस्था की ट्रेनिंग पे, चीजों पे विश्वास करिए और अपने ऊपर विश्वास करिए। हमारे ऊपर पूरा कर लिया और अपने ऊपर कुछ किया है, चलेगा इंटरव्यू देने, बोले सर हम बोल नहीं पा रहे, आप ही बोल दीजिए जाके, ये पोलिटिकल तो पॉसिबल नहीं है, आप ही रिज्यूम, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आपकी बातचीत बहुत मायने रखती है। अब इनकी जो मैंने रिकमेंडेशन अभी आपके सामने करी, हवा में नहीं करी, मुझे इनका काम का पता है, क्योंकि ये अगर कंपनी में प्लांट हेड जाएंगे तो कोई दूसरे को देखना ही नहीं पड़ेगा। 2 जगह की मेरे पास रिपोर्ट और फीडबैक है, इसलिए मैंने कॉन्फिडेंट होकर के इनको रिकमेंड किया कि अब जाएंगे तो मेरी नाक नहीं कटेगी। दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट, राइट? समझ गया आप सब लोग बात? इसी बात में जोरदार तालियां बजाइए हमारे लिए। खुद बजा देनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।